अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा और तालिबात को। जैसा कि पिछली क्लासेस में दाखिल जमात के लिए हेरॉन्स का फार्मूला चल रहा है, जिसमें जो मश्क है 8.2 चल रहा है। इसमें चौथा क्वेश्चन है, एक मुसल्लस और एक मुतवाज़िल अज़ला का एक ही कायदा है, दोनों का बेस सेम है और रकबा भी मसावी है, एरिया भी दोनों इक्वल है और साथ ही साथ बेस भी सेम है। अगर मुसल्लस के जो अज़ला दिए हैं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है और मुतवाज़िल अज़ला का जो कायदा है 28 है। मुतवाज़िल अज़ला का कायदा, मुसल्लस का कायदा दोनों क्या है, एक ही है करके ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नेक्स्ट मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई मालूम करना है। तो यहाँ पर डायग्राम को देख सकते हो, ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है जिसके अंदर कायदा हमें एक और मुसल्लस है DEC। दोनों का एक ही कायदा कौन सा मान ली बच्चों में, DC मान ली थी। वो तो ABCD का भी एक जिला DC है, मुसल्लस का भी एक जिला DC है, दोनों एक ही मकाम पर हैं तो एक ही कायदा DC को मान लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हमने मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई मालूम करना है तो हमें बाय कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, नुक्ता A से एक उम्मूद गिराओ कायदे पर जो 9वां दर्जे बनते हैं, ये उम्मूद ही क्या कहलाते हैं, इस मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई कहलाता है, द हाइट ऑफ दैट पैरेललोग्राम। उसे h बोल के कंसीडर कर लेंगे। मैं क्या बोल कंसीडर कर लेंगे तो बच्चों से h बोल के, तो क्या लिख लेंगे, फर्स्ट फर्ज कीजिए के मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई बराबर क्या है, AF है। AF को क्या कर कंसीडर कर लिया मैं, h सेंटीमीटर बोल के कंसीडर कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर लेंगे, ट्रायंगल का रकबा मालूम कर लेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर देखो कौन सा है ट्रायंगल, हमारा मुसल्लस है ट्रायंगल DEC में तीन जिले लो, अलग अलग तीन जिले हैं। A बराबर 30 सेंटीमीटर, D बराबर 28 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट और एक C बराबर क्या है 26 सेंटीमीटर। इसे ABC बोल के कंसीडर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट S की वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखो निस्बी आधा, S बराबर क्या है जाबिता A + B + C अपॉन 2 है। तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 है, B की वैल्यू 28 है, C की वैल्यू 26 है बटे 2। तो इसे मिला लेंगे, 6 में 8 मिला 14, सिफर है तो 14 हासिल का 1 हुआ, 2 में 2 मिला 4, 4 में 3 मिला 7, 7 में 1 मिला लो 8 हुआ, 8 बटे 2 कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 4 8, 2 2 4, तो कितना हुआ बच्चों 42 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर हुआ। तो अब इसे क्या कर लेंगे, देखो इसका रकबा मालूम कर लेंगे। इस मुसल्लस का, मुसल्लस DEC का रकबा बराबर हेरॉन्स का फार्मूला अप्लाई कर लो, S into bracket S minus A, S minus B, S minus C here. Next, how to put the value of S here? 42 है जरा। नेक्स्ट 42 नफी A की वैल्यू कितनी है, देखो 30 है। नेक्स्ट 42 नफी B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 28 है। नेक्स्ट 42 नफी C की वैल्यू कितनी है, 26 है। तो देयरफॉर 42 एज इट इज रख लीजिए, 42 में से 30 गया तो 12 हुआ, 42 में से 28 निकाले तो 14 हुआ, नेक्स्ट 42 में से 26 निकालो 16 हुआ। ठीक है, तो इसे मुख्तसर कर लेंगे। देखो 6 7 42 हुए, इसे 4 3 12 कर लो, इसे 7 2 14, इसे 8 2 16। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो जहां मुख्तसर होते से कर लेते चले जाएंगे। 6 को क्या है 3 ज़रब 2, 7 ऑलरेडी मुख्तसर है, 4 2 2 4 हुआ, नेक्स्ट बचा 3 बचा 7, नेक्स्ट बचा 2 है। 8 को कैसा लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8, 3 मरतबा 2 रखो छोड़ो, नेक्स्ट बचा क्या फिर 2 है। तो ये पूरा एकदम मुख्तसर है। यहाँ पर अब देखो इसे बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 बाहर हुआ, ये 2 बाहर आया तो 1 2 बाहर, ये 7 है, यहाँ भी 7 है तो इसे बाहर निकालो। नेक्स्ट ये 2 है तो ये 2 है तो इसे 2 बाहर निकालो। नेक्स्ट ये 2 है तो 1 2 बाहर आया, फिर 1 2 है तो ये भी 2 बाहर आया, कौन सी भी एदाद नहीं बच रहे वहां पर। तो इसे जरा देखिए अभी 3 2 6 6 7 42, नेक्स्ट 2 2 4 4 2 8 हुआ, जरा देखिए 8 2 16, 8 2 16 80 का 1,
नेक्स्ट 8 4 32 में 1 मिला लो 33, यानी कितना हुआ टोटल 336 मुरब्बा सेंटीमीटर हुआ। The total area of the triangle BEC is how much here 336 मुरब्बा सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर करके ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हाइट मालूम करना है, ये आप नोट डाउन कर लेते रहना। नेक्स्ट हाइट कैसा मालूम करनी है देखिए। तो देखो अजीज बच्चों, यहाँ पर एक शर्त के हिसाब से जाएंगे, दोनों का रकबा मसावी है, किसका किसका, मुसल्लस का और साथ ही साथ मुतवासिल अज़ला का रकबा मसावी है, तो वो कंडीशन के हिसाब से चले जाएंगे। तो देखो फर्स्ट मुतवासिल अज़ला का रकबा, मुतवासिल अज़ला का रकबा बराबर किसके मसावी है बच्चों, मुसल्लस के, मुसल्लस का रकबा के मसावी है, दोनों के एरियाज इक्वल है। मुतवासिल अज़ला का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता बेस इनटू हाइट लेना, ज़ाबिता याद रख लेना, बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, डीसी है बेस, हाइट क्या ले रहे हैं, एएफ है, इज इक्वल टू मुसल्लस का रकबा ऑलरेडी मालूम किया है, हाउ मच हियर 336। ओके, व्हाट इज डीसी है, डीसी कितना है बच्चों 28 है, एएफ कितना है देखो एच बोल के ऑलरेडी मान ली शुरुआत में हमें, तो एच है बराबर 336 है। हमने मुतवासिल अज़ला की ऊंचाई मालूम करना है क्वेश्चन में, तो एच यहाँ पर अगला 28 ज़रब की हालत में इसके साथ मीटर गया तो बटे की हालत में आते हैं, तो 336 बटे 28 हुआ। तो इसे कैंसिल कर लो अभी, 2 1 2 2 4 8, फिर 2 1 2 1 बचा, 2 6 12 1 बचा, 2 8 16, 168 बटे क्या हुआ 14 हुआ, 14 1 14 14 1 14 2 बचे, 14 2 28, यानी कितना होगा बच्चों 12 बटे 1, यानी एच की वैल्यू कितने सेंटीमीटर हुई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर थी बोल के ले सकते। The height of the that parallelogram is how much here 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ, जो रिक्वायर्ड था उसे मालूम किए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों पांचवा जो क्वेश्चन है, मुइन की शक्ल, मुइन की शक्ल एक मैदान में 18 गायों के चरने के लिए घास है। अगर मुइन का हर जिला 30 मीटर है तो इसका बड़ा वितर 48 मीटर है, तो हर गाय को चरने के लिए घास के मैदान का कितना रकबा चाहिए। मुइन की एक शक्ल है, मुइन की खासियत क्या है, चारों जिले मसावी होते हैं, जैसा ऑलरेडी यहाँ पर एक शक्ल निकाली गई है ABCD बोल के, इसका हर एक जिला, मुइन का हर जिला कितना है 30 मीटर है, इसलिए 30 मीटर, 30 30 है, चारों जिले मसावी होते हैं। नेक्स्ट इसका बड़ा वितर है, A से C को ज्वाइन करके ये वितर कहलाता है, इसका कितने मीटर है 48 मीटर है। ठीक है, तो हर गाय को चरने के लिए घास के मैदान का कितना रकबा चाहिए। टोटल 18 गाय वहां पर उस मैदान के अंदर घास को चर रहे हैं, तो हर एक गाय को चरने के लिए कितने घास का कितना रकबे की जरूरत है मालूम करना है इसे हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कर लेंगे, हमें जो मैदान का रकबा है यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो दो मुसल्लस के अंदर क्या हुआ है, तकसीम हुआ है, सही है। तो अब क्या कर लेंगे, एक मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेंगे, साथ ही साथ इस मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेंगे। दोनों के मुसल्लस के रकबे मसावी होते हैं, यहाँ पर क्यों बोलते हैं ये 30 मीटर 30 मीटर या 48 है। अगर एक मुसल्लस का रकबा तुम्हें मालूम कर ले, उसे 2 से ज़रब दे तो टोटल होना क्या है, उस मैदान का रकबा जो मुइन की शक्ल में है कुल मालूम हो सकता है। तो देयरफॉर पहला क्या कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल ADC में 3 जिले कौन कौन से हैं देखो, एक जिला लो 48 मीटर है, दूसरा जिला है 30 मीटर और तीसरा जिला है ये भी 30 मीटर। निस्फ यादा मालूम कर लो, टोटल वाला एरिया कितना है मालूम कर लेना। 18 गाय चरने लगे, एक गाय का रकबा मालूम करने का है, कितने एक गाय उस घास का कितना रकबा चर रही है मालूम करना है। तो जाबिता यस क्या है, A + B + C बटे 2 है। तो देयरफॉर यस बराबर A कितना है देखो 48 है, B कितना है 30 है और C कितना है ये भी 30 है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो यस बराबर मिला लो इसे, 0 0 8 बोले तो कितना होगा बच्चों 8 हुआ, 3 में 3 मिला 6 6 में 4 मिला लो 10
बटे 2 हुआ। तो यस बराबर 2 1 2 2 5 10 2 4 8। तो कितने सेंटीमीटर हुआ, कितने मीटर हुआ? निस्फ या था उस मुसन्नस का 54 मीटर हुआ। निस्फ या था कितना? 54 मीटर हुआ। अब क्या कर लेंगे तो अजीज बच्चों, यहाँ पर ए ट्राइंगल एडीसी का रकबा मालूम कर लेंगे। ट्राइंगल एडीसी का रकबा बराबर जाबिता क्या लेना है, हेरोन्स का फार्मूला अप्लाई कर लो। s इनटू ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c है। ओके, तो देयरफॉर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है बच्चों, यहाँ पर मालूम कर लिया ऑलरेडी 54 है। 54 नफी a की वैल्यू पहली कितनी है, 48 है। ब्रैकेट कंप्लीट हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट दूसरा ब्रैकेट देखो, फिर s की वैल्यू कितनी है, 54। दूसरा जिला कितना है, 30 है। ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। 54 नफी तीसरा जिला भी कितना है, 30 है। ये ब्रैकेट ओवर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर लेना हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 54 एज इट इज रख लो। ज़रब की निशानी देना। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़रब की निशानी है। 54 में से 48 को माइनस कर देना। तो अजीज बच्चों कितना होता है, देखो 6 हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में 54 में से 30 को तफरीक कर लेना। कितना बचते, 54 में से 30 के तो 24 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ भी 54 में से 30 गया तो यहाँ भी कितना हुआ, 24 हुआ। ये दोनों 24 है, इसे निकाल छोड़ो बाहर। ये 24 बाहर हुआ। नेक्स्ट बचा क्या क्या, देखो बेटा 54 ज़रब 6 है। इसे क्या कर लेंगे, 9 6 54 कर लो और बाकी बचा आदत कौन सा है, ये भी 6 है। तो नेक्स्ट 24 9 का ज़रूर मुरब्बा स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है। ये 6 1 तो 1 6 बाहर होते हैं वहां पर। नेक्स्ट देखो इसे ऐसे जरा देंगे भी 24 ज़रब 3 कितना हुआ, 72 होते। ज़रब 6 हुआ, इसे जरा तो 6 2 12 हासिल का 1। नेक्स्ट 6 7 42 42 में 1 मिला 43 हुआ, यानी 432 मुरब्बा मीटर हुआ। यानी एक जो ट्रायंगल का रकबा है वो कितना है वो बोले तो 432 स्क्वायर मीटर। अब ये 432 है तो ऑटोमेटिक ये भी कितना होते हैं, 432 ही जो देखिए बोले तो जिलों के अगर तुम्हें मुशाहिदा कर ले तो दोनों के जिले क्या हैं, मसावी है। ये भी कितना हुआ 432 ही होते मुरब्बा मीटर। तो मैं लिख सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रकबा है। ये किसके मसावी होते हैं, ट्रायंगल ABC के रकबे के दोनों क्या होते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। तो टोटल एरिया ये भी 432 होती है, साथ ही साथ ये भी 432 हुआ। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे तो बच्चे यहाँ पर मैदान का कुल रकबा हमने मालूम करने का है। तो मैदान कैसे, इसे नोट डाउन कर लेना आप। मैदान का कुल रकबा क्या कर लेंगे, अभी मालूम कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा फर्स्ट मैदान का कुल रकबा इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल को मिला लेना, नहीं तो कैसा कर ले सकते हैं, दो ज़रब एक ट्रायंगल को ज़रब दे तो वो भी होते हैं, दोनों सेम है, दोनों तरीके से जा सकते हैं। पहले मुसल्लस का रकबा कितना है 432 है, दूसरा भी कितना है 432 है। तो इसे जमा कर लो, कितना 2 में 2 मिलाए 4 हुआ, 3 में 3 मिलाए 6, 4 में 4 मिला ले 8 हुआ, 864 मुरब्बा मीटर हुआ, स्क्वायर मीटर। तो ये टोटल क्या है, जो मैदान है जहां पर घास उगी है उस मैदान का जो मुइन की शक्ल में वो टोटल एरिया कितना है बाबा तो 864 मुरब्बा मीटर है। ये जगह के अंदर 18 गायें क्या करने लगे, घास को चरने लगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हर गाय को चरने के लिए घास का कितना रकबा मालूम, कितना रकबा चाहिए मालूम करने का है। तो देखो यहाँ पर टोटल 18 गायें चरने लगे, तो एक गाय का मालूम करने लिखा है। तो देखो अजीज बच्चों, एक गाय को घास का रकबा, एक गाय को चरने के लिए लिख सकते हैं, एक गाय को चरने के लिए घास का रकबा, एक गाय को चरने के लिए घास का कितना रकबा जरूरत है उसे मालूम करना है। टोटल एरिया कितना है, देखो इधर 864 बटे टोटल गाय कितने 18 से डिवाइड कर लेना, 18 से डिवाइड कर ले तकसीम कर ले तो एक गाय का रकबा कितना है मालूम होते। तो देयरफॉर डिवाइडेड बाय
ड्रा कर लेना। तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 हुआ। नेक्स्ट फिर सॉल्व करने के लिए ऐसे 9 1 9 है, 9 4 36 हुआ। 43 में से 36 निकालो, कितने बचते देखो, 43 में से 36 गए तो 7 बचते, सही है। 9 8 72, तो कितना बचा आंसर देखो 48 स्क्वायर मीटर। यानी एक गाय को चरने के लिए उस मैदान के अंदर कुल कितना रकबे की जरूरत है बोले तो 48 मुरब्बा मीटर। ठीक है, टोटल एरिया कितना था 864 है, लेकिन एक गाय के हिसाब से गए तो 48 मुरब्बा मीटर। इसमें तुम्हें और भी क्वेश्चन पूछा, 5 गाय के लिए चरने के लिए कितना रकबा चाहिए, 8 गाय के लिए कितना रकबा चाहिए, तब इसे मल्टीप्लाई करने तो वो भी तुम्हें क्या कर सकते हो वहां पर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या है खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर के इंशाल्लाह छठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर पूरे लेसन्स को अगर सीरियल वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर क्या है क्लिक करते हुए वहां पर वीडियो सीरियल वाइज आपको मिल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।